तो दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ एक बार आपके लिए एक्सेल से टैली में इंपोर्ट करने का टूल, जो आपके एक्सेल के डेटा को टैली में बड़ी आसानी से इंपोर्ट कर देगा विदाउट किसी मेहनत के, बिना कोई एक्स्ट्रा वर्क किए हुए। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो पर। दोस्तों, मेरे पास दो एक्सेल की फाइल है जिसमें एक GSTR1 है। तो पहले उसी पे बात करेंगे। मैं उसको खोल लेता हूँ, खुल जाए। इसमें कुल 167 इनवाइसेस हैं, आप देख सकते हैं। 167। पहले कॉलम में GST नंबर, दूसरे कॉलम में रिसीवर नेम, तीसरे कॉलम में इनवाइस नंबर और चौथा कॉलम जो है वो डेट का है। डेट देख लीजिए। उसके बाद फिर इनवाइस वैल्यू, उसके बाद फिर प्लेस ऑफ सप्लाई है, रिवर्स चार्ज है, टैक्स रेट, एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट। यहाँ से यहाँ तक ई कॉमर्स तक हमको कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। रेट पे आप आ जाइए। रेट जो है ये हमको ज़रूरत है, और रेट, टैक्सेबल वैल्यू, और आपके पास अगर सेस है तो यहाँ तक की हमको ज़रूरत है। इसको हम एक पाइवट टेबल में बनाएंगे। तो पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं और एक नई वर्कबुक पे ले चलते हैं। नया वर्कबुक खोलते हैं और नए वर्कबुक में पेस्ट करते हैं। पेस्ट करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि पेस्ट स्पेशल नंबर एंड फॉर्मेट पे ही क्लिक करना है, ये ध्यान दीजिए। अब इसमें सीधे हम पाइवट टेबल इंसर्ट करा देते हैं। पाइवट टेबल इंसर्ट कराने के बाद हमको जो 1 से 5 कॉलम था, GST नंबर, रिसीवर, इनवाइस नंबर, इनवाइस वैल्यू और डेट, ये हमको रो फील्ड में डालना है। रो फील्ड और कॉलम फील्ड जानते होंगे, बना हुआ है, देख लीजिए। रो फील्ड है और ये वैल्यू फील्ड है। तो रो फील्ड में हमको डालना है 1 से 5 नंबर तक को। और रेट को हमको कॉलम फील्ड में डालना है। डाल दिया। और टैक्सेबल वैल्यू को वैल्यूज़ में डाल दिया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ये रिपीटेड लेबल को रिपीट करेंगे। ये आप कर लीजिएगा, ये कोई बहुत टफ काम नहीं है। इसको मैं कर लेता हूँ। और ये मेरा हो गया। अब क्या करना है कि इस डेटा को मैंने जो एक्सेल टूल बनाया हुआ है उस एक्सेल टूल में पेस्ट करना है। लेकिन पेस्ट करने से पहले कैसे पेस्ट करना है ये समझ लीजिए। मैं इसको खोलता हूँ। ये खुल गया। और जैसे जैसे वहाँ पे कॉलम बने हुए थे वैसे ही यहाँ पे देखिए, इसमें सारे को आप सेलेक्ट कर लीजिए। बस ग्रैंड टोटल, चाहे वो कॉलम का ग्रैंड टोटल हो चाहे रो का ग्रैंड टोटल हो, उसको छोड़ दीजिए।
ग्रैंड टोटल को बस यहाँ पे ले आके पेस्ट स्पेशल नंबर एंड फॉर्मेट्स पे ही क्लिक करना है। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब जो कॉलम की वैल्यू थी वो वहाँ से लेकर के पेस्ट कर देते हैं ले आकर के। चाहे तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 5%, 12%, 14% ऐसा कुछ है, तो ले आके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया। और अब ये जो पेस्ट किया है ना, ये हमारा सेल लेजर है। ये इस तो हम जो भी हमारा, जैसे भी हम सेल का लेजर बनाते हैं वैसे ही हम इसका नाम रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे सेल 5% कर दिया है, सेल 12% कर दिया है, उसके बाद सेल 18% कर दिया है, उसके बाद मैं सेल 28% कर दूंगा। मैं ऐसे ही लेज़र बनाता हूँ। बाकी आप जैसे लेज़र बनाते हो आप वैसे इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ये आपका लेजर बन जाएगा टैली में। ये CGST का कॉलम बना लेता हूँ और SGST का कॉलम बना लेता हूँ। एक फॉर्मूला लगाना है इसमें जिससे कि CGST और SGST की वैल्यू आ जाए। ये बहुत आसान काम है, ये आप भी कर लेंगे। ये मैं कर लेता हूँ। और कुछ और चीज़ें हैं जो बतानी है वो इम्पोर्टेंट हैं। ये हो गया। और ये इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना, अब आप देख रहे होंगे कि तो दोस्तों मेरे डेटा में जो टोटल वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू में एग्जम्प्ट एडेड है। एग्जम्प्ट एडेड हुए तो मैं इसको क्या करता हूँ, सीधे टोटल वैल्यू में से जो सेल अलग अलग है, सेल और CGST की वैल्यू है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरा एग्जम्प्ट वैल्यू आ जाएगी। मैं वही काम कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि इक्वल का सिंबल लगाया और टोटल में से सबके सम को माइनस कर दिया और नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। एक राउंड आप भी लगाऊंगा कि अगर जो वैल्यू डेसिमल में हो वो ना आए। इस टूल का मैं आपको एक और फायदा बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिक राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिक राउंड ऑफ लेगा, क्योंकि मैं एंट्रीज ऐसे ही करता हूं तो मैंने इस टूल को ऐसे ही डिज़ाइन किया है। हाँ तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि अब आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्रिएट लेजर जो बना हुआ है उसको पहला, उसके सामने जो है एस, वो एस करना है अगर आपको नया लेजर बनाना है। और उसके नीचे जो ग्रुप है, ग्रुप को सेल्स अकाउंट या आपका परचेज अकाउंट, जो भी ग्रुप है आपके लेजर का, जो भी ग्रुप है वो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है और टाइप ऑफ गुड सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ सर्विसेज, टाइप ऑफ सप्लाई। या अगर गुड्स है तो गुड सेलेक्ट करेंगे, सर्विसेज है तो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, बाकी नीचे का आप चाहे करें चाहे ना करें, वो उसको बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं टैली में। सेम, अब ये तो एक के लिए हो गया। अब अगर मुझे
अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे सब पे लगाना है ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे सिंपली ये वाले पूरे आई पे जो कॉलम आई पे जो पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक को पूरा कॉपी करके और जितना भी लेजर मुझे क्रिएट करना है वहाँ पेस्ट कर देना है। सिंपली कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। और रेट में आप चेंज कर दीजिए। रेट में कुछ इशू है मेरे इस टूल में, रेट वहाँ पे आएगा नहीं, ये तो आपको टैली में एडिट करके ही चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़िए। यहाँ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जहाँ जीएसटी का लेजर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट करना है ग्रुप में, और सीजीएसटी के टाइप में सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अगर वो आईजीएसटी होता है तो इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है। बस यहाँ तक आपका काम फिनिश हो गया। आपको इसमें अभी कुछ और नहीं करना है। आगे चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए नेम ऑफ कंपनी, पहले मैंने सोचा था कि नेम ऑफ कंपनी ऑटोफिल हो, बट ऑटोफिल होगी तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, इसलिए जो है मैंने ऑटोफिल को कैंसिल कर दिया। तो पहले एक टैली का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं कि टैली का कॉन्फ़िगरेशन क्या करना। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हमको ये करना है टैली में कि जो पहले का 3 ऑप्शन है वो सेम ऐसे ही होना चाहिए। पहले का टैली एक्टिंग एज बोथ, इनेबल ODBC सर्वर S और पोर्ट 9000 ही सेलेक्ट होना चाहिए। डेमो कंपनी नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है। बस यही मिनिमल डेटा मैं भरता हूँ, फिल करता हूँ और एस करा देता हूँ। बाकी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जा कर के उसको एस कर दे रहा हूँ, जिससे कि सारे जो एक्चुअली जो हमको डेटा जैसे इंपोर्ट करना है वैसे ही हमको मिले। बस टैली का काम फिनिश हो गया। अब हमें टैली में कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं। नेम ऑफ कंपनी की मैं बात कर रहा था, तो नेम ऑफ कंपनी वही डालना जो आप जिस कंपनी में आपको इंपोर्ट करना है। अगर आप दूसरी कोई कंपनी डालते हैं तो इंपोर्शन नहीं होगा। तो मैं डाल देता हूँ माई डेमो कंपनी। और कंपनी किस टाइप की है, रेगुलर है, कंपोजिशन है, तो रेगुलर डाल देता हूँ। मैंने रेगुलर कंपनी बनाई है। वाउचर क्या है, सेल है, परचेज है, सेल का वाउचर है या परचेज का वाउचर है, तो सेल का वाउचर है। और यहाँ वाउचर नेम, अगर आप दूसरा वाउचर नेम रखना चाहते हैं जैसे माई सेल के नाम, तो वहाँ पे आप माई सेल डाल दीजिए। यहाँ आप फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। एक्सपोर्टिंग डेट समझना है कि किस डेट से किस डेट के बीच में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर 1 महीने का इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस महीने का स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डालना है आपको। और अगर 2 महीने का कर रहे हैं तो उस दोनों पहले महीने का स्टार्टिंग डेट और दूसरे महीने का एंडिंग डेट डालना है। और बाकी सब कुछ ऐसे ही फिल कर लेना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अगर आपको राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करना है तो लास्ट वाला जो आप रो देख रहे हैं, यहाँ पे आप राउंड ऑफ का लेजर का नेम दे सकते हैं। तो राउंड ऑफ का लेजर का नेम दिया और बाकी अब हमारा सारा काम हो चुका है। यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, मैं देख लूँ, चेक कर लूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ छूट रहा था, B2C वाला।
B2C है ये, तो B2B हमने जो जो हमारा B2B भी था वो तो हमने ले लिया, लेकिन B2C छूट रहा था, तो उसको हम पर्टिकुलर कॉलम में पेस्ट कर लेंगे। क्योंकि 4 ही है तो उसको पेस्ट करना कोई कठिन काम नहीं है, आराम से पेस्ट कर लेते हैं। मैं इंडिविजुअली जो फाइनल वैल्यू जो मुझे चाहिए होता है, जो इनवाइस वैल्यू मैं राउंड ऑफ में लिखता हूँ, इसलिए मैंने राउंड ऑफ में मैंने वहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट किया। एक चीज़ और देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग GSTN लिखते थे, अगर वो कैश की इनवाइस है या अनरजिस्टर्ड को सेल है तो वहाँ B2C लिखना है, B2C। और रिसीवर्स नेम में जो भी आप चाहिए, मैं कैश लिख रहा हूँ, आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। डेट डाल दीजिए, और डेट मैं वही डाल देता हूँ जो ऊपर सारे डेट पड़े हुए हैं। हाँ, एक और यहाँ पे टोटल वैल्यू करना ज़रूरी है। टोटल वैल्यू जो मैं ले लेता हूँ, ये 5% का है तो इसको 105% मैं ले लेता हूँ और राउंड ऑफ कर देता हूँ। मैंने बताया राउंड ऑफ करने का रीज़न क्या है, कि जो मुझे इनवाइस वैल्यू चाहिए होती है वो राउंड ऑफ में चाहिए होती है। मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर आपको भी ऐसे करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको आप डेसिमल वैल्यू में करते हैं तो आप इसको डेसिमल में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नीचे वाले को भी ऐसा ही कर लेंगे, जो 12% है उसको 112% कर लेंगे और उसका राउंड ऑफ कर देते हैं। और बचा 18% का इसका भी 118% ले लेते हैं और इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे। नहीं, अभी 128% वाला भी बचा है तो उसको भी राउंड ऑफ करना रह जाएगा, उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको करने के बाद अब ये इसे करने के बाद हमारे पास अगला काम क्या है, कि कुछ काम ही नहीं है। हमें सिर्फ क्रिएट वाउचर बटन को क्लिक करना है और हमारे सारे डेटा को इंपोर्ट कर लेना है टैली में। हमें इंपोर्टिंग करना नहीं है, करवाना है इस टूल से। आप अभी मैजिक देखिए इस टूल का। यहाँ पे CGST और SGST ड्रैग कर लेंगे। हो गया, ये फाइनल हो गया। अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो यहाँ पे करने के लिए बचा हो। हम फाइनल काम करेंगे कि क्रिएट वाउचर पे क्लिक करेंगे और हमारा डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये हमने क्लिक कर दिया। अब वेट करना पड़ेगा। हाँ, ये हुआ, ये मैसेज आ गया कि इतने वाउचर्स क्रिएट हो गए टैली में। अब फिर से ये वाउचर्स को क्रिएट कर लिया गया है टैली में, और आगे चलते हैं। अब चेक करेंगे टैली में कि वास्तव में आया है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, सारे डेटा को इंपोर्ट कर लिया गया है, सब डेटा इंपोर्ट हो गया है। आप देखिए इसे, और इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे
एंट्रीज कैसे हुई हैं, ये इनवॉइस वाउचर मोड में एंट्रीज होंगी। दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा कैसा है, कैसे इंपोर्ट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इनवॉइस वाउचर मोड में एंट्रीज हुई हैं और हर एक डेटा आ गया है। जो हमने कैश का डेटा इंपोर्ट किया था वो मैं एक बार आपको लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये देखिए कैश का डेटा, ये सेल 5% इंडिविजुअली इंपोर्ट हो गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सारे लेजर्स के अकॉर्डिंग आ गया है। बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, बैलेंस शीट देख लीजिए। अब ये देखिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में संडे डेप्टर्स भी दिखा रहा है और कैश इन हैंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी दिखा रहे हैं। मीन्स कि इससे इंपोर्टिंग आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। जिसको भी ये टूल चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे, आपको ये टूल मेल कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।